सभी को नमस्कार। सभी को बता दिया जाता है कि जो ये वीडियो है वॉइस वाला, इसको सभी पूरे ध्यान से सुने। सभी ध्यान से सुने और पूरी बातें सुने और इसको पे मनन करना आप कि आज के युग में एक एकलव्य है और एक अर्जुन है। एकलव्य ने भी अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी और अर्जुन ने भी अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। एकलव्य ने सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं की, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण की थी, अर्थात चोरी छिपे वो अपने गुरु की मूर्ति बना के लगन थी उसके अंदर, वो सीखा करता था। तो इसी तरह एकलव्य विद्या ग्रहण करता रहा, अर्जुन भी ग्रहण करता रहा। जब बात आई तो उसमें धनुधर एकलव्य था। फिर गुरु को ये लगा कि मेरा चेला जो अर्जुन है वो पीछे और एकलव्य इतना आगे है, तो उसने क्या किया, आप छल कपट से समझो या कैसे भी समझो, उसका आप अंगूठा ले लिया। अंगूठा इसलिए लिया ताकि मेरे चेले से वो आगे न निकल जाए, क्योंकि इसने फ्री में ज्ञान ग्रहण किया है और अर्जुन ने गुरु दक्षिणा दिए, जी जान लगाइए, और इसने उसके अंदर केवल ललक थी। तो फिर बाद में ऐसा बताते हैं कि हर चीज़ में श्राप मिला हुआ है और कहा भी गया है, कर्ण को भी मिला था कि आप कोई भी ज्ञान फ्री में प्राप्त कर सकते हो, खूब टैलेंट हो सकते हो, फ्री का ज्ञान लेकर बहुत टैलेंट हो सकते हो, लेकिन जब उस ज्ञान की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस समय वो ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। आपने देखा भी है, आप हर टेस्ट कहीं ना कहीं देते रहते हो, यूट्यूब पे भी देते हो, टेलीग्राम पे भी कहीं ना कहीं देते रहते हो, व्हाट्सएप पे भी देते हो और कहीं पे भी देते रहते हो, तो आपके उसमें पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। और जब मेन एग्ज़ाम होता है उसमें आपके नंबर कम आते हैं। वो उसी का रीज़न यही है, क्योंकि वो ज्ञान आप फ्री में प्राप्त किया है, टैलेंट बन गए हो, लेकिन वो अब ज्ञान काम नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है, ध्यान से सुनना। आज के युग में बहुत यूट्यूब पे हर क्लास लाइव चल रही है, तो आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं और आपको लग रहा है वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। वो फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो क्लास लाइव चला रहे हैं। तो जैसे आप देखोगे, शेयर करोगे तो उसका व्यू बढ़ेगा, और जितना व्यू बढ़ेगा उतना ही उनको पैसे मिलते हैं। जितने व्यू और सब्सक्राइबर होंगे उतने ही उनको पैसे मिलते हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी कोचिंग है आप देख लीजिए, जितना आप देखोगे उतना ही होगा। तो आपसे वो पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य फ्री नहीं था, क्योंकि वो आप देख रहे हो तो उनको वो पैसे मिल रहा है उनको यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन आप फ्री देख रहे हो, आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए वो ज्ञान आपका उस समय आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान काम नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि पैसे दे नहीं सकते, वो ले ही नहीं रहे, तो क्या करें हम। तो जो आप यूट्यूब देखते हो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका जो दायित्व है वो उतर जाए। तो आप ये कहीं भी यूट्यूब पे देखते हो, और मैं तो इतना ही कहूँगा, चाहे आप मेरी बातें माने न माने, फ्री की चीज़ मत लीजिए। अगर आप फ्री की चीज़ लेते हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में 1 रुपये 5 रुपये या अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप पैसे दीजिए उनको, चाहे वो कोई भी हो। मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, भगवान दया से सब है मेरे पास। मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन परिस्थिति से निकला हूँ, मैं तो चाहता हूँ लोगों को फ्री पढ़ाऊँ। तो मैंने देखा भी है, जो मेरा रिट का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत धुरंधर मैम थी मेरे ग्रुप में, बहुत एक से बढ़कर एक। जो मैं प्री टेस्ट लिया तो उसमें 150 में से 50 आए, और फिर रिट में उसके नहीं आए इतने। क्यों? वो रीज़न यही था कि ज्ञान उनको था, लेकिन फ्री की वजह से वो रह गए। तो मैं कहने का मतलब है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप दीजिए, चाहे 1 रुपया दीजिए, चाहे 2 रुपये, 5, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप दीजिए। कभी भी फ्री ज्ञान मत लेना किसी से भी।
मैं इतना ही कहूँगा। मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ आप मुझे दीजिए, मैं नहीं लेने वाला आपसे कोई पैसे, और फिर भी अगर किसी ने दे दिए हैं तो मैं आपके वापस बाद में लौटा दूंगा। फ्री में ज्ञान आप मत लेना, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ये श्राप था, एकलव्य के काम नहीं आया, आपको पता ही है। और अर्जुन जैसे हैं तो आपको अर्जुन बनना है, नहीं कि एकलव्य बनना है। आपको ज्ञान मिल जाएगा लेकिन फिर वो काम नहीं आएगा, तो आपको एकलव्य नहीं बनना, केवल अर्जुन बनना है, ताकि आप विश्व में आपका नाम हो। धनुधर आज कौन है? अर्जुन है। लेकिन बल्कि अर्जुन, उसको गुरु को पता था कि अर्जुन से टैलेंट एकलव्य है। तो आप देख भी रहे हो, कमज़ोर बच्चे नौकरी लग जाते हैं, टैलेंट रह जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु द्रोणाचार्य जैसे कोई गुरु मिल जाता है, कोई रिश्तेदार मिल जाते हैं उनको, कोई जानकार मिल जाते हैं जो गुरु बनकर उसको पार करवा देते हैं। तो आप लगे रहिए, टेंशन मत लीजिए। तो आप कहीं भी लाइव देखते हो, टेस्ट देते हो, फ्री में मत दीजिए, बंद कर दीजिए। सबसे बेस्ट है अपनी बुक पैसे खर्च कीजिए, बुक लीजिए। और बुक भी मैंने आपको बताया कि 6 से 12 की बुक पढ़ी, सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनमें पढ़ो, पैसे खर्च करो, और निश्चित है अगर आपको लग रहा हो, आप ये आजमा के देख लीजिए। आज तक रिकॉर्ड है, देख लीजिए किसी को भी, कोई ऐसा बंदा है जो फ्री में पढ़ा हो और वो सफल हुआ हो, उसने कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर दिए हैं, चाहे 2 रुपये दिए, 2000 दिए, 5000 दिए, कितने भी दिए ज़रूर हैं, क्योंकि फ्री का ज्ञान नहीं होता, गुरु दक्षिणा ज़रूर देनी है। तो ये मेरा एक आपका व्यक्तिगत सुझाव है, राय है, किसी का भी आप मत यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा फ्री का टेस्ट मत दीजिए। हाँ, अगर देते हो तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो, ताकि आपका जो वो भार है वो उतर जाए। ये बातें हैं तो आप ध्यान रखना। और दूसरी बातें, अब रिट और सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट आ रही है, तो साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सेम है। दूसरा लैंग्वेज है, हिंदी संस्कृत लोगे तो आपके काम आएगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है हिंदी है तो हिंदी भी काम आएगी, संस्कृत है तो संस्कृत काम आएगी। बची जीके, लगभग 90% क्या 99% जीके रीट की और सेकंड ग्रेड की सेम है, तो ये आपके काम आएगी। बचा एक ही लैंग्वेज अलग है जो आपके थोड़ा सा वो है, बाकी सेम है, क्यों घबरा रहे हो? फर्स्ट सेकंड ग्रेड और रीट की तो बिल्कुल सेम है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में कुछ चेंजिंग हो जाता है, जीके भी उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, विद्यालय मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, साई को फिर भी थोड़ी बहुत नहीं होती, सेकंड पेपर में काम आती है। तो इसलिए कह रहा हूँ आप टेंशन मत लीजिए, आप तैयारी कीजिए। आप रिट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी सेकंड भी तैयारी काम आ रही है, सेकंड की कर रहे हो वो रिट में भी काम आ रही है, फर्स्ट में भी काम आ रही है। आप टेंशन मत लीजिए, बिंदास होकर तैयारी कीजिए। कल आपका पहला टेस्ट है, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से टेस्ट दीजिए, कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी। धन्यवाद।